सकता है। अच्छा, तो अगर पालमपुर में किसी को कुछ बनाना है, मान लीजिए मिश्रीलाल को गुड़ बनाना है या किसी किसान को गेहूं उगाना है, तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? किताब इसी को उत्पादन का संगठन के तौर पर समझाती है और 4 ज़रूरतों की बात करती है: भूमि, श्रम, पूंजी और मानव पूंजी। मुझे हमेशा लगता है कि इनमें से भूमि, श्रम और पूंजी पर तो बहुत बात होती है, लेकिन चौथी चीज़ मानव पूंजी सबसे ज़्यादा अनदेखी की जाती है। क्या ये सच है, खासकर भारत के ग्रामीण संदर्भ में? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल सच है। पहली 3 चीजें तो साफ दिखती हैं। भूमि चाहिए यानी जमीन और प्राकृतिक संसाधन, श्रम चाहिए यानी काम करने वाले लोग, और भौतिक पूंजी जिसे फिजिकल कैपिटल कहते हैं वो चाहिए। इसमें भी 2 तरह की पूंजी होती है। एक है स्थायी पूंजी, मतलब फिक्स्ड कैपिटल, जैसे ट्रैक्टर, मशीनें, औजार जो सालों साल चलती हैं। और दूसरी है कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल, जैसे बीज, खाद या हाथ में रखा नकद पैसा जो उत्पादन प्रक्रिया में खत्म हो जाता है। और चौथी है मानव पूंजी। हाँ, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, यानी ज्ञान और उद्यम, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। यही वो अदृश्य शक्ति है जो बाकी तीनों को एक साथ लाती है। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी जमीन, मजदूर और पैसा हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ये ज्ञान नहीं है कि कौन सा बीज इस्तेमाल करना है, कब सिंचाई करनी है और बाजार में फसल कब बेचनी है, तो सब बेकार है। भारत के ग्रामीण संदर्भ में यही मानव पूंजी अक्सर सबसे बड़ी चुनौती होती है। सही कौशल, शिक्षा और बाजार की समझ का अभाव। इसीलिए सरकार अब कौशल विकास, स्किल इंडिया और डिजिटल साक्षरता पर इतना जोर दे रही है। ये सीधे जीएस पेपर 2 और 3 के विषयों से जुड़ता है।